नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीज पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि काफ़ी टाइम से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया हुआ था कि जिस तरीके से एमएमआईटी का जो एपीआर आ रहा है, उस हिसाब से कुछ लोगों का कहना है कि हमारा विड्रॉल आने में तो 10 साल लग जाएगा, कोई कह रहा है 20 साल लग जाएगा। तो आज उस चीज़ के लिए में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कैलकुलेशन होगा कैसे और कैसे ये जो है टाइम पीरियड के अंदर में ये विड्रॉवल आ पाएगा। और प्लस उसके बाद एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि विड्रॉवल करना कैसे है आपको। और क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की जो एसवीजी की वेबसाइट पे है वो एपीआर आना शुरू हो गया है 1 तारीख से, और जो ग्लोबल स्टेक था वहाँ पे बंद हो चुका है। तो अभी आपको जो अगली बार से अपना एपीआर जो क्लेम करना है वो आप लोगों को एसवीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है svgrewards.io, उसके डैशबोर्ड से आपको वहाँ पे अपना आईडी से लॉगिन करना है और वहाँ से आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक वाइज। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी आईडी ओपन करके रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंसिपल का जो है $570 मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। और उसके अगेंस्ट में मुझे ये जो एमएमआईटी दिया गया है ये एमएमआईटी का अमाउंट है। प्लस मुझे 6% एपीआर के हिसाब से डेली जो आ रहा है वो ये नंबर है एमएमआईटी का, इतना एमएमआईटी डेली आ रहा है। और पिछले 3 दिनों में मुझे टोटल इतना एमएमआईटी आया है। तो कुल मिला के इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे कि जो आपका डेली एपीआर आ रहा है वो जितने भी डॉलर का हो रहा होगा, अगर वो $0.01 का भी होगा तो आपके इस अमाउंट में से $0.01 जो है लेस हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का इसमें भी सवाल था कि क्रिप्टो स्टेक में से तो हमारा माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा वो एक्चुअली। क्योंकि अगर सपोज आपको ये $1 का आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए $1 है, तो आपके इसमें से $1 लेस हो जाएगा। पर डे $1 लेस होता जाएगा, जितना आपको एपीआर आ रहा है उस एपीआर की जो करेंट मार्केट वैल्यू है उतना आपके टोटल क्रिप्टो स्टेक में से लेस होता चला जाएगा। और ये तब तक आपका लेस होते चला जाएगा जब तक ये आपका पूरा जो है जीरो नहीं हो जाता है, पूरा लेस होके जीरो नहीं हो जाता है और टोटल एमएमआईटी $570 का मुझे यहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक ये एपीआर मुझे यहाँ से आता रहेगा कंटिन्यूअसली। प्लस उसके बाद कि क्वेश्चन ये है कि जो लोगों को आ रहा है डेली वो $0.1 $0.2 ही हो रहा है, तो $10 होने में तो महीने 2 महीने लग जाएंगे। और इस तरह से तो अगर आप एक एक डॉलर महीने का निकालेंगे तो फिर तो काफ़ी लोगों का जो सवाल था कि 20 साल लग जाएंगे, कोई कह रहा था 15 साल लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए एक्चुअली है क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे है कि सपोज आपको इतना एमएमआईटी मिला हुआ आपके टोटल में, और आपका ये $10 का शो कर रहा है। अगर आप इसको विड्रॉ करने जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है $10 इसमें से लेस हो जाएगी। अगर इसी की वैल्यू बढ़ के $30 हो गई है, सपोज जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तब तक इतनी क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई और 10 की जगह $30 हो गई, तो आपका यहाँ से $30 हो जाएगा। और वही $10 के एमएमआईटी की वैल्यू अगर आपके विड्रॉवल के टाइम पे $100 हो गई एज पर मार्केट वैल्यू, तो आपका यहाँ से $100 माइनस हो जाएगा। तो अगर ऐसा एमआईटी यहाँ से 10 टाइम अगर ग्रोथ करता है तो आपका जो निकलने का रेशियो है वो 10 टाइम स्पीड हो जाएगी आपकी। इसको भी आपको कंसीडर करके चलना है, इसका भी कैलकुलेशन है। और जैसे कि लोग कह भी रहे हैं कम्युनिटी में कि इसको जल्द जल्द से जल्द 10 to 20 टाइम्स तक लेके जाएंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप रेशियो को काउंट करते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से निकली विड्रॉ होगा। ऐसा नहीं है कि जो एपीआर आ रहा है यही लाइफ टाइम आते रहेगा और एमआईटी का प्राइस यही रहने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस ग्रो करेगा, ग्रो करके जैसे ही प्राइस जब जब ऊपर जाएगा आपके जो एमआईटी जो आने वाली है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, डेली इंक्रीज होते जाएगी। और आपको आना कितना है टोटल 570 का। कुछ लोगों को इसका भी कंफ्यूजन है कि मुझे 570 भी आएगा और ये जो एमआईटी टोकन दिया ये भी आने वाला है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो एमआईटी टोकन दिया ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको इसमें से उतना ही टोकन आएगा जितने की वैल्यू $570 होगी मेरे अकाउंट के हिसाब से, उतना ही आपको एमएमआईटी यहाँ से आने वाला है। उससे एक सिंगल एमएमआईटी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका ये $570 कंप्लीट हो गया आपका यहाँ से अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आपका विड्रॉवल आना बंद हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ रह गई कि विड्रॉ कैसे करना है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे जो एमएमआईटी है उसकी वैल्यू $10 हो गई है, क्योंकि मिनिमम विड्रॉवल जो है $10 है और आप महीने में किसी भी दिन विड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो जब अगर इसकी वैल्यू $10 हो गई तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लेम एपीआर मुझे शो कर रहा है, मैं क्लेम एपीआर पे जाऊँगा। और क्लेम एपीआर पे जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा देख देख यहाँ पे देख सकते हैं एमएमआईटी यू एपीआर जो है, यहाँ पे वैल्यू मेरी शो करेगी, जितनी वैल्यू हो गई रहेगी वो यहाँ पे मेरे में जीरो दिख रहा है। लेकिन आपका अगर $10 हो गया रहेगा तो यहाँ पे $10 दिखाएगा, $10 $11 $20 जो भी रहेगा आपको यहाँ पे शो करेगा।
और उसके पहले आपको यहाँ पे रिसिपेंट पैनल यहाँ पे दिख रहा है क्लेम एपीआर के जस्ट लेफ्ट साइड में, इस पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको कॉइन सेलेक्ट करना है एमएमआईटी। आपको यहाँ पे उस एड्रेस को सेलेक्ट करना है जिस एड्रेस पे आपको एमएमआईटी का विड्रॉवल लेना है। आप उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद आप ओटीपी सेलेक्ट करते हैं मोबाइल पे या ईमेल पे और आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद विद इन मिनट आपको एक ओटीपी आता है। आप उस ओटीपी को जैसे ही डालेंगे और सबमिट करेंगे, आपका जो है वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से क्लेम एपीआर पे जाना है। आपका जितना भी यहाँ पे एमएमआईटी का है डॉलर है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि बेनिफिशियरी मेरे में ऐड नहीं इसके लिए शो नहीं कर रहा। जब आपका ऐड हो जाएगा आप इसी सेलेक्ट रिसिपेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आप उसको यहाँ पे वो ओके करेंगे, फिर ओटीपी मोड आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे कि सपोज $10 है या $20 है, जो भी आपका अमाउंट रहेगा आप उसको डालेंगे, सबमिट करेंगे और आपका विड्रॉवल जो है वो सक्सेसफुली लग जाएगा और अगले 24 घंटे में जो है विड्रॉवल आपके उसी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा और उतना ही अमाउंट आपके एक्चुअल अमाउंट में से एमएमआईटी के माइनस हो जाएगा। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। विड्रॉवल आप तभी कर पाएंगे जब आपका मिनिमम एमएमआईटी का वैल्यू जो है $10 हो जाएगा। प्लस उसके अलावा आप अपना एपीआर रिपोर्ट भी यहाँ पर जाके डेली चेक कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस हुआ है। एपीआर रिपोर्ट भी यहाँ पे आप अपना डेली चेक कर सकते हैं। एसबीजी का अभी तक नहीं यहाँ पे शो कर रहा, लेकिन एसबीजी यू वालों का जो है यहाँ पे वो डेली बेसिस पे शो कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो गई हैं और काफ़ी सारे लोगों का विड्रॉवल चालू भी है गया। अगर किसी की बड़ी आईडी है, उनका एमएमआईटी जो है बल्क में आ रहा है, तो वो लोग विड्रॉ कर भी रहे हैं और उनका विड्रॉवल ईजिली जा भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एमआईटी के प्राइस में ग्रोथ होगा और सब लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जल्दी से जल्दी निकल पाएगा। जितना जल्दी हो सके सब लोग इसके लिए पेशेंस बनाए रखें और अपने अपने आईडी पे आप लोग जरूर ध्यान दें कि जब $10 हो रहा है। प्लस एक चीज़ और इसमें कहना था मुझे आप लोगों से, जैसे कि अगर आप सपोज विड्रॉ करते हैं और आप उसको इमीडिएट सेल कर देते हैं, तो उसकी आपने $10 का विड्रॉ किया, आपने $10 में सेल कर दिया। और अगर आपने उसको रखा हुआ है सपोज वॉलेट में, आपने उसको होल्डिंग करके रखी हुई, वैसे डिसीजन आपका है उसको होल्ड करना है या सेल आउट करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करके रख लेते हैं और उसको थोड़ा टाइम तक आप वेट करते हैं, तो हो सकता है वो आपको डबल ट्रिपल का ग्रोथ भी दे सकता है इन केस मार्केट अगर ग्रो होगा बुल रन के आसपास तो। अदरवाइज आपका फुल्ली डिसीजन है, आप उसको सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं, वो आपका क्लेम है, आपका टोकन है, आपका अपना प्रिंसिपल अमाउंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। प्लस इसके अलावा कुछ और भी डाउट रहेगा अगर फिलहाल के लिए। अच्छा, एक भाई साहब का क्वेश्चन था कि ग्लोबल स्टेक से रेफरल लिंक कैसे मिलता है। तो दोस्त जब आप अपने ग्लोबल स्टेक से वॉलेट एड्रेस को कनेक्ट करोगे तो उसी वॉलेट में आप सबसे नीचे जब जाओगे तो नीचे आपको एक रेफरल लिंक दिखेगा। आपको ये सिर्फ स्टेक रिवार्ड प्लान में मिलेगा आपको और लाइट और प्रो वर्जन में मिलेगा। ये ग्लोबल एमएमआईटी असेट्स वाले में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे रेफरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपका वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपका रेफरल लिंक आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा जो स्टेक रिवार्ड प्लान में जो स्टेकिंग हो रही है काफ़ी बड़े पैमाने पर, वो भी एमएमआईटी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमएमआईटी जो है वो होल्डिंग में रहेगा या स्टेक में रहेगा 4 से 5 सालों के लिए, तो उसमें क्या है कि इसके कोलैप्स होने का या इसके डंप होने का जो क्राइटेरिया रहता है वो कम है। वो डंप होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो डे बाय डे रिड्यूस होती चली जा रही है। और जब ये रिड्यूस होती चली जाएगी तो एक टाइम आएगा कि 2 से 5% की जब सर्कुलेटिंग सप्लाई बचेगी मार्केट में और बायर जब ज़्यादा रहेंगे, इसके बायर ज़्यादा जनरेट होंगे, तो इसके प्राइस में एक आपको अपवर्ड ग्रोथ देखने को मिल सकता है मार्केट में आने वाले 2 से 4 महीनों में। अराउंड बुल रन जो बिटकॉइन हाल्विंग है अप्रैल महीने में, उसके आसपास आपको इसमें काफ़ी सारा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप स्टेक रिवार्ड प्लान में वर्क कर रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो इसमें भी आपको दो तीन चीज़ें दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी का भी, आप अगर किसी को रेफ़र कर रहे हैं अपने तरफ से, किसी की भी आइडिया अगर आप रेफ़र कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ध्यान देनी है। आप लोगों को किसी की भी अगर जोड़ना है अपने साथ में, तो उसको बिल्कुल भी ऐसा किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्रिप्टो दोस्तों जो है ना, ये हमेशा एक रिस्की सब्जेक्ट है। क्रिप्टो कभी भी कमिटमेंट का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। क्रिप्टो में 7-8 सालों से मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूं, तो मेरा अपना अनुभव है कि क्रिप्टो करेंसी में आप किसी कमिटमेंट पे नहीं चल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कब डंप और पंप हो सकती है वो डिपेंड मार्केट के ऊपर करता है। मार्केट में कोई भी छोटी सी गुड न्यूज़ आई,
मार्केट पंप हो जाएगा, कोई भी एक बैड न्यूज आई मार्केट डंप हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना होता है मार्केट में। और अगर आप कहीं पे किसी को कमिटमेंट करके रखेंगे, किसी को कमिटमेंट दे देंगे किसी चीज़ की, और अगर उस मार्केट की वजह से आप उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आप इसमें अगर काम कर रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से लोगों को काम कराइए, लगाइए, लेकिन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ना लीजिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मार्केट है और वैसे भी डेवलपर्स भी यही बोलते हैं कि किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लेनी है। अगर वो अपनी स्वेच्छा से चाहता है कोई करना तो उसको बिल्कुल कराएं, इसमें पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि इकोसिस्टम में जितने लोग जुड़ते जाएंगे रिवार्ड प्लान में, ये उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को जो है ग्लोबल स्टेक में ब्लॉक करेगा, और जितनी ज़्यादा टाइम के लिए सप्लाई ब्लॉक रहेगी आने वाले टाइम में उसके प्राइस में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और आपका जो डेली क्लेम आ रहा है उसकी भी जो प्राइस वैल्यू रहेगी वो डे बाई डे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो दोस्तों चलिए फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन रहेंगे तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में फिर और कुछ टॉपिक के साथ कवर करने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।